जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, काउंसलिंग के माध्यम से हमारे कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है कि मंत्र जाप में माला की क्या आवश्यकता है। हम बिना माला के भी तो जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सत्य है कि आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं, किंतु माला के कुछ फायदे होते हैं। पहली बात है दोस्तों, जब कोई साधना आप करते हैं तो माला की बहुत आवश्यकता पड़ती है गिनती के लिए। अब साधना गिनकर अगर करी जाए तो वह भक्ति नहीं होती। यह बात भी वास्तविकता में सही है, लेकिन दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि जो मंत्र साधना होती है वह क्यों की जाती है। यह एक तंत्र का हिस्सा है। यह सभी सिद्धियां, साधना, यह सारी चीज तंत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जो माला हम घुमा रहे होते हैं वह भी तंत्र साधना का ही एक हिस्सा होती है और तंत्र के द्वारा सिद्धि जल्दी प्राप्त की जाती है। जब भी साधना की जाती है तो उससे पहले संकल्प लिया जाता है कि हे ईश्वर, मैं यह साधना करने जा रहा हूँ और यह मेरा प्रयोजन है। तो उसमें जो हम भगवान से मांगते हैं कि हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए, और इसके अलावा जो भी तांत्रिक है वह अपने अपने अलग प्रयोजन के कारण तंत्र साधना करते हैं। इसके लिए वह अलग मंत्र चुनते हैं। हम जो मंत्र प्रयोग करते हैं वह भक्ति में प्रयोग आते हैं, जैसे बीज मंत्र हो गए। और तंत्र में दोस्तों कई अलग अलग अक्षरों के मंत्र होते हैं और हर मंत्र का एक अलग कार्य होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दोस्तों माला की। तो इन्हीं प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों तंत्र साधना में उनकी पूर्ति कब होती है, क्योंकि माला पर मंत्र जाप के द्वारा ही ऊर्जा को बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है। यह एक पैकेज के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जैसे आप बाजार से दूध लेकर आते हैं तो 20 रुपये का आपको आधा किलो दूध दिया जाता है, और 40 रुपये का अगर आप लेते हैं तो 1 किलो का पैकेट आपको दिया जाता है। इस तरह से मंत्र साधना में जब आप 1.25 लाख मंत्र करते हैं तो एक ऊर्जा का पैक आपको दिया जाता है। उसी को जब आप 5 लाख करते हैं तो मंत्र में और शक्ति आती है। आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं। 11 लाख, 27 लाख, वह पैकेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है और उस पैकेज के अनुसार यह आपकी ऊर्जा भी बढ़ती रहती है, आपको शक्तियां प्रदान की जाती है। अब जो 11 लाख मंत्र जाप आप कर रहे हैं, 21 लाख, 27 लाख मंत्र आप कर रहे हैं, क्या यह आप अपने दिमाग में गिन सकते हैं या याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। दोस्तों, इसके लिए माला का प्रयोग किया जाता है। तो पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि संख्या को ध्यान में रखने के लिए, संख्या को गिनने के लिए, ताकि जो हमारी साधना है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो तंत्र में बहुत पावर होती है, बहुत बल होता है। जिस प्रकार से माता गंगा को भी जब उतारा गया था भूमि पर तो भगवान शिव की आवश्यकता पड़ी थी, अर्थात एक सपोर्ट चाहिए ऊर्जा को सहन करने के लिए। ऊर्जा यदि डायरेक्ट हमारे ऊपर आएगी तो हम कैसी अवस्था में हैं, अंदर से कैसे हैं, हमारा मस्तिष्क कौन सी अवस्था में है, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, इसकी सीधी जो शक्ति है वह माला के ऊपर आती है। यही कारण होता है दोस्तों, जब कई लोग कहते हैं कि हमारी माला टूट गई, वह इसलिए क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। जिस प्रकार से किसी चीज़ के अंदर लोड बढ़ जाता है, लोड आगे पास नहीं हो पाता, वह लोड यानी कि जिस शक्ति को आप बुला रहे हैं आप उसके लायक नहीं हैं, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी आप उस प्रकार के कर्म नहीं कर रहे हैं।
साधना तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आप उस योग्य नहीं हैं, या वह शक्ति चाहती नहीं है कि वह आपके पास आए। तब ऐसा कार्य होता है कि माला टूट जाती है। माला पर जब लोड बढ़ जाता है तो माला टूट जाती है। तो इस प्रकार के कई कारण होते हैं दोस्तों, जिसके लिए हमें माला का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। आप अगर डायरेक्ट जाप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा आप किसी साधना की पूर्ति नहीं कर सकते। आप किसी प्रकार की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि साधना में दोस्तों संख्या गिनने की बहुत आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ साधना जब की जाती है तो संकल्प लेकर की जाती है कि मैं यह साधना संकल्प लेकर कर रहा हूँ कि इतने जप करूँगा, इतने दिनों में करूँगा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो कई ऐसी शक्तियाँ होती है जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है। कई ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती है आसपास में जो आपको बाधा पहुँचाने के लिए आती है। तो माला पर जो शक्ति उतर रही है आपके मंत्र के जाप के द्वारा, तो वह आपकी रक्षा भी करती है। साथ ही साथ वह एक प्रकार का स्टोरेज होता है उस शक्ति का, उस ऊर्जा का। इसीलिए व्यक्ति को अपनी माला किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए कभी नहीं देनी चाहिए। एक व्यक्ति की एक ही माला होती है और एक ही आसन होता है, क्योंकि दोस्तों वह आसन, वह माला और वह जगह जहाँ व्यक्ति साधना करता है तो वह सिद्ध हो जाती है और सिद्ध जगह मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ उतरती है साधना के द्वारा। वहाँ पर स्टोरेज है उस शक्ति का। इस प्रकार से आपकी माला भी एक स्टोरेज का कार्य करती है। तो इतने सारे महत्व होते हैं दोस्तों माला के। तो आशा करता हूँ माला से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।